अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 1 का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं आज। सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने सबसे पहले पढ़ा था कि रियल नंबर्स बेसिकली होता है एक बड़ा सेट होता है जिसके बाकी तमाम जितने भी सेट्स होते हैं छोटे छोटे वो उसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। लेकिन रियल नंबर जिसका सबसेट होता है बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सबसे पहले आप ये याद रखिए, इसकी बेसिकली फॉर्म क्या होती है हमारे पास, z इज इक्वल टू a प्लस b इयोटा। जो इस फॉर्म में नंबर लिखे जा सके वो तमाम के तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसकी जो पहचान है हमारे पास जो a और b है ये रियल नंबर से होने चाहिए। हमारे पास a और b किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। और इस फॉर्म में जो नंबर लिखा जा सके उसे हम क्या करते हैं, इंटीजर्स। और ये बिल्कुल z इंटीजर्स को डिफाइन करने हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास जैसे हम रैशनल नंबर को q से जाहिर करते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किससे जाहिर करते हैं, g से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसमें a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कोई भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर तमाम के तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमेशा याद रखना, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। हम नहीं बता सकते कि 2 एयोटा बड़ा है या 3 एयोटा बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एयोटा की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। ये वैल्यू बेसिकली क्या की गई थी, इमेजिन की गई थी, इसलिए इसको इमेजिन नंबर कहते हैं। ठीक है, इमेजिन की गई थी, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। बेसिकली एयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर माइनस वन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों वजूद में है, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे सॉल्यूशन मिल गए थे जिसमें इस फॉर्म में हमारे पास आंसर वैल्यू मिल जाते थे, जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था कैलकुलेटर में हमारे पास, जो नेगेटिव में वैल्यूज देती थी। और नेगेटिव वैल्यू से कभी भी स्केलर आप नहीं ले सकते। तो इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने कौन से वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाए, एओर्टा। एओर्टा बेसिकली इमेजिन की गई वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसकी नहीं पता। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऑर्डर को बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आपने कहना है कि हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें एओर्टा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। और हमने इन क्वेश्चंस में क्या कौन सी वैल्यू यूज करने हैं, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू यूज करनी है। वो क्या होती है हमारे पास, बेसिकली -1 के इक्वल। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यूज होंगी हमारे पास। ठीक है, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के इक्वल। एओर्टा की वैल्यू क्या होती है, अंडर -1 के इक्वल होती है, स्क्वायर रूट -1। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि ये जो एओर्टा है ये इमेजिन की गई वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें। और ना हम इसके बारे में ऑर्डर का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन रियल नंबर्स की बात करें, रियल नंबर्स में हम ऑर्डर बता सकते हैं। क्यों, कैसे बता सकते हैं, अगर यहाँ से एओर्टा हटा दिया जाए तो ये रियल नंबर्स बन गए, तो उनके बारे में हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करना है। अब उन्होंने कहा इनकी वैल्यूज आप फाइंड करो। ठीक है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एओर्टा की पावर 27। अब हमने क्या करना है, एओर्टा 27 को सॉल्व करना है। हमेशा रखना है इसमें सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आपने देखना कि एओर्टा की पावर क्या है, ऑड है या इवन है। यहाँ पर पावर है ऑड, जब भी पावर ऑड होगी पहले उसके इवन बनाना है। इवन में कैसे बनाएंगे, इसकी पावर को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, एओर्टा की पावर 26 लहदा कर ले, डॉट एओर्टा लहदा, एक की पावर हमने माइनस की तो इसकी पावर क्या होगी, इवन होगी। ठीक है, इसको लहदा क्यों किया, ताकि हमारे पास एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सके, क्योंकि एओर्टा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर तो एओर्टा 26 है, मैंने तो एओर्टा स्क्वायर लेकर आना है ताकि उसकी वैल्यू पुट कर सकूं। कैसे लेकर आऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, एओर्टा 2 की पावर 30 डॉट एओर्टा, इसकी पावर 1 अलग कर दे ताकि 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा इसकी पावर क्या बन जाएगी, 27 बन जाएगी। अब देखें 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 26 आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एओर्टा स्क्वायर की पावर 13।
अब एयोटा स्क्वायर की जगह एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। और हमेशा रखना -1 की पावर अगर ओड में होगी तो उसका आंसर आएगा -1, अगर -1 की पावर इवन में होगी तो उसका आंसर आएगा हमेशा +1। तो -1 की पावर क्या है, ओड में है, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 डॉट एयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर एयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले आपने पावर को इवन में चेंज करना है। पावर इवन में चेंज हो जाएगी तो आगे आप एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकेंगे, वरना वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकंड स्टेप बात करते हैं हम सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, माइनस एयोटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 डॉट एयोटा। अभी मैंने जो लिखा है यहां पर -1 डॉट एयोटा इज इक्वल टू किसका होता है, माइनस एयोटा। उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब -1 की पावर भी 11 है और डॉट एयोटा की पावर क्या भी 11 है। मैंने अभी आपको बताया था इनकी पावर ज्यादा मैंने कर ली। ठीक है, अब सेपरेट पावर कर लिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, -1 की पावर क्या है, इवन में है ऑड में है, पावर ऑड में है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। अगर पावर क्या होती है इवन में तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। अब आप देखिए एयोटा की पावर क्या है, एयोटा की पावर इवन में है या ऑड में है, एयोटा की पावर ऑड में है। अब इसको इवन करने के लिए क्या करूंगा मैं, एयोटा 10 में ज्यादा कर लिया डॉट एयोटा। ठीक है, अब प्लस माइनस -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा एयोटा डॉट एयोटा 10 को सॉल्व करते हैं। इसको मैंने एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आया ताकि इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एयोटा स्क्वायर की पावर 5। क्यों, क्योंकि 2 5 का क्या होता है, 10 ही होता है हमारे पास। यहां पर माइनस एयोटा एज इट इज डॉट एयोटा स्क्वायर की पावर क्या है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहां पर -1 एज इट इज, उसकी पावर क्या आ जाएगी 5 डॉट -1 की पावर फिर ऑड में आ गई है तो फिर आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा एयोटा। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -3 एयोटा की पावर 4, -3 की पावर 4 अलग कर लेंगे डॉट एयोटा की पावर 4 अलग। अब एयोटा की पावर ऑलरेडी इवन में है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, तो इवन में ही है यहाँ पे। तो इसे वैसे रख तो -1 की पावर क्या है 4, -3 की पावर क्या है 4, माइनस वाली वैल्यू की पावर पॉजिटिव मतलब इवन है हमारे पास, जो माइनस वाली वैल्यू दी हुई है उसकी पावर क्या है इवन में है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव साइन चेंज कर देगा। लेकिन अब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है वो चेक करते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 81 डॉट, इसको एयोटा स्क्वायर में चेंज करना है पहले ताकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सके। तो यहाँ पर आ जाएगा एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर 81 एज इट इज डॉट एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 एज इट इज। 81 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 81 आंसर। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता हमारे पास। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब ये भी ऑड में है ये भी ऑड में है, इसको पहले इवन में दोनों को चेंज करते हैं। एयोटा की पावर 16 डॉट एयोटा अलग कर लिया प्लस इसी तरह इसको इवन करना है, एयोटा की पावर 6 डॉट एयोटा, दोनों की पावर क्या हो जाएगी इवन में चेंज हो गई है। अब एयोटा एज इट इज, एयोटा की पावर 16, इसे ऐसे लिख सकता हूं एयोटा स्क्वायर की पावर 8 डॉट एयोटा। क्यों, 2 8 का क्या होता है 16 होता है हमारे पास। ठीक है, प्लस एयोटा स्क्वायर की पावर 3 डॉट एयोटा। एयोटा स्क्वायर की पावर क्या आती है -1, -1 की पावर क्या आ जाएगी 8 डॉट एयोटा प्लस -1 की पावर क्या आ जाएगी 3 डॉट एयोटा। अब -1 की पावर यहाँ पे क्या है इवन में है तो पॉजिटिव में चेंज कर देगा सर, प्लस यहाँ पर -1 की पावर क्या है ऑड में
तो उसे क्या करेगा, -1 ही आएगा हमारे पास, डॉट एयोटा 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें एयोटा प्लस -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा एयोटा। तो प्लस का एयोटा माइनस का एयोटा कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इससे क्या आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अगर इन क्वेश्चंस में आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का बताना है आपने। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। रियल पार्ट वॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ एयोटा मौजूद ना हो, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ एयोटा मौजूद हो। जैसे हमारे पास मैंने आपको जनरल फॉर्म इसकी बताई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस b एयोटा, तो यहाँ पर इसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा आपके पास रियल पार्ट, और ये आपके पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ एयोटा मौजूद है, ठीक है। जिसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है वो रियल पार्ट, जिसके साथ एयोटा मौजूद है वो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी। अब रियल पार्ट, इसमें देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जिसके साथ एयोटा नहीं है, 3 के साथ एयोटा नहीं है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या है 3 क्या है रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 7। एयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 7। अगर हम यहां देखते हैं रियल पार्ट, वो हमारे पास क्या है -4, क्योंकि इसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है। तो अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा वो देखते हैं हम। इमेजिनरी पार्ट एयोटा के साथ जो वाली मौजूद है वो इमेजिनरी पार्ट, एयोटा के साथ क्या मौजूद है कुछ मौजूद नहीं, इसका मतलब 1 यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास 1 क्या है बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम यहाँ पर जिक्र करें सिंपल साफ पता चल जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट हमारे पास क्या है 5, अगर आप इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या है बेसिकली -3। एयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या होती है बेसिकली इमेजिनरी पार्ट होती है। यहां पर रियल पार्ट सिर्फ दिया हुआ है, वो क्या है हमारे पास 5। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा फिर, जहां पर इमेजिनरी पार्ट यानी कि एयोटा वाली वैल्यू दी नहीं गई, एयोटा के साथ वाली वैल्यू कोई दी नहीं गई, तो हमारे पास वो क्या आएगी 0 आएगी। जहां पर कोई वैल्यू ना दी वहां पर 0 लिख देना आपने। यहां पर भी रियल पार्ट तो दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या था 0 था, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 0, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 0, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको ये होगा कि यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं हुआ था तो सर ने 0 क्यों लगा दिया, तो हमेशा रखना ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट बेसिकली क्या है 0 दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल इसलिए 5 क्यों लिख दिया उन्होंने, क्योंकि 0 जब एयोटा से मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा उससे, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है 0 है, तो लिखा नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इमेजिनरी पार्ट ही नहीं लिखना, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट लाजमी लिखना है आपने। अब यहाँ पर अगर हम देखें रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट क्या दिया हुआ है और इमेजिनरी पार्ट क्या दिया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर रियल वैल्यू तो दी ही नहीं, रियल पार्ट तो दी ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो क्या 0 है। इमेजिनरी पार्ट दिया है, एयोटा के साथ क्या मौजूद है -2, इमेजिनरी पार्ट क्या है -2। अब यहाँ जिक्र करते हैं
तो यहाँ पर अगर रियल पार्ट को हम देखें तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1 है, जिसके साथ एयोटा मौजूद ना हो वो क्या होता है रियल पार्ट। इमेजिनरी क्या होगा यहाँ से देखें तो एयोटा के साथ वाली वैल्यू, एयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर अगर रियल पार्ट की हम बात करते हैं तो वो क्या है बेसिकली ये 5/3, क्यों क्योंकि इसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो बेसिकली क्या है 3, क्योंकि 3 के साथ हमारे पास क्या है एयोटा मौजूद है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सिंपल आपने क्या बताया था रियल और इमेजिनरी पार्ट बताया था आपने। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब भी आपने फाइंड करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट तो हमेशा याद रखना ऐसी वाली जिसके साथ एयोटा मौजूद हो। मसलन जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका बेसिकली साइन चेंज कर देना होता है। अगर प्लस में दिया गया हो तो उसे माइनस में चेंज कर दे, अगर माइनस में दिया गया उसे प्लस में चेंज कर दे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए ये बेसिकली एक नंबर है, किसी भी नंबर का हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना हो उसको बेसिकली जाहिर करते हैं इससे, बार से जाहिर करते हैं। बेसिकली क्या होता है कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका होता है हमारे पास। ठीक है, अलामत होती है। तो हमने क्या लिख दिया 3 एज इट इज, 2 एयोटा भी एज इट इज। अब हमने साइन किसका चेंज करना है, मैंने अभी आपको क्या बताया इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट वो होता है ऐसा पार्ट जिसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा पार्ट जिसके साथ एयोटा मौजूद हो। यहाँ पर किसके साथ एयोटा मौजूद है 2 के साथ एयोटा मौजूद है, तो 2 के साथ साइन कौन सा था प्लस का, तो हमने उसका जब साइन चेंज करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा माइनस का। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं -1 प्लस 2 एयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना। ठीक है, -1 एज इट इज, एयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज, एयोटा वाली वैल्यू ये थी तो 2 का साइन क्या है प्लस दिया हुआ है तो इसको साइन चेंज करने के क्या आ जाएगा -2 एयोटा। तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है एयोटा वाली वैल्यू को साइन चेंज। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें 5 - 3 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा 5 3 वाले के साथ 3 के साथ जो साइन है उसको चेंज कर दो, 3 के साथ साइन माइनस का है तो प्लस में चेंज कर दे, तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट फाइंड हो गया। अब 4 वैल्यू दी हुई है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना सिंगल वैल्यू, तो 4 के साथ क्या एयोटा मौजूद है, एयोटा मौजूद ही नहीं है तो सिंपल हमारे पास 4 ही याद होगा, इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके साथ एयोटा वाली वैल्यू कोई होती तो उसको हम साइन चेंज कर देते, या फिर 4 के साथ एयोटा होता तो फिर इसका 4 का क्या होता साइन चेंज कर देते जब इसका कॉन्जुगेट लेते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 दिया हुआ है तो इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इसकी बात करें -3 एयोटा की, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा हमें, क्यों क्योंकि इसके साथ एयोटा मौजूद है और हमेशा रहना कॉन्जुगेट में एयोटा का साइन चेंज रहता है, एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज रहता है। एयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा +3 एयोटा। ठीक है, 4 - 9 एयोटा का क्यूब, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। 4 - 9 एज इट इज एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा। ठीक है, इसकी पार्ट थी क्यूब, इसकी पार्ट पहले 1 लाएंगे फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, डायरेक्टली अपने कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 - 9 एज इट इज, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 डॉट एयोटा, 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 9 1 9 एयोटा। अब इसका हमने क्या करना है 4 + 9 एयोटा का हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या करना है एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज, क्या आ जाएगा -9 एयोटा। ठीक है, बस ये क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। इन 3 क्वेश्चन में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।